दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। इन दिनों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो डिस्प्लेस पर्सन्स हैं, विस्थापित हैं, वो चर्चा में हैं दो इश्यूज को लेके। एक इशू है, सरकार ने करीब 65 साल बीत जाने के बाद एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया था 2016 में, जिसके लिए क्लेम सबमिट करने के लिए जो आखिरी तारीख थी वो सरकार ने तय की 10 फरवरी को। उसके बाद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर रिजल्टमेंट हुई, कुछ डेपुटेशंस इस कम्युनिटी से जाके अथॉरिटीज से मिले और सरकार ने उसको बढ़ा के 5 मार्च तक कर दिया है, जो थोड़ा सा रिलीफ है। दूसरा इशू है रिजर्वेशन का। आपने देखा होगा इन दिनों काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सरकार ने हमारे जो रिजर्वेशन रूल्स हैं J&K के 2004 के, उनको अमेंड करते हुए 4% की रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं। अब ये जो डिस्प्लेस पर्सन्स हैं, जो लाखों की तादाद में 1947 में इस तरफ आए, ये इनका इल्जाम है कि इनको वो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। इसके लिए डेजिग्नेट अथॉरिटी जो सरकार ने तय की वो है तहसीलदार, जो सर्टिफिकेट इशू करेगा पहाड़ी स्पीकिंग का। जो सरकार की नोटिफिकेशन है इन रूल्स को अमेंड करने की, बहुत सिंपल है। उसकी भाषा को अगर आप देखें तो उसमें है कि पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग, पहाड़ी क्लैन से, पहाड़ी ट्राइब से और पहाड़ी बोलने वाले लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। हाँ, क्रीमी लेयर का जो प्रोविजन है कि इनकम 8 लाख से नीचे है वो रिजर्वेशन में होता है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का इल्जाम है कि उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मेरे स्टूडियो में दो मेहमान हैं। श्री ओम प्रकाश खजूरिया हैं, जो कि कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी J&K चैप्टर के जम्मू प्रोविंस के। ओम जी एक ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस इशू को लेके, पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट के इशू को लेके काफी सरगर्म हैं इन दिनों। करीब 7 गांवों के अंदर एक बड़ी मैसिव मीटिंग्स ये कर चुके हैं। इनसे बात करेंगे। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं सुश्री रोमी शर्मा। रोमी शर्मा एक जाना पहचाना चेहरा है। अगर आप, इनका अपना यूट्यूब चैनल है अपना पुंछी परिवार, जिसमें इनका इस तरफ और उस तरफ के जो पुंछी कम्युनिटी के लोग हैं, जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके अंदर एक काम करती हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनका बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड है और वहां बहुत पॉपुलर है ये। इन्होंने काफी पिछड़े परिवारों को जो 47 के बाद नहीं मिल सके थे उनको मिलाया अपने चैनल के जरिए, और पहाड़ी लैंग्वेज के ऊपर काम करती हैं, पहाड़ी कल्चर के ऊपर काम करती हैं। इसके साथ ये एक्ट्रेस भी हैं, इन्होंने कुछ सीरियल्स में काम किया है, ये राइटर भी हैं और एक ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं। ये एक एनजीओ चलाती हैं, चेंज वी नीड, जिसके अंदर ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती हैं। और इस तरह से इनकी बहुआयामी पर्सनालिटी है। इनसे भी बात होगी। मेरा पहला प्रश्न ओम जी आपसे, नोटिफिकेशन बहुत क्लियर है, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि ये इस पहाड़ी को बोलने वाले को मिलेगा, उस पहाड़ी बोलने वाले को मिलेगा। हम लोग जो 47 के रिफ्यूजीज हैं, हम लोग पहाड़ों से आए हैं और सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर और यहाँ से बाहर भी अलग अलग जगह कैंप लगाए और लोगों को बसाया गया। अपनी मर्जी से लोग वहां से नहीं निकले। तो ये पेच कहाँ पे है? सबसे पहले शास्त्री जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल पे बुलाया, और दूसरा मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने शास्त्री स्पीक्स एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक एक्टिविज्म है, तो उसकी मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू। और रहा इशू, ये जो है, ये इशू है 20 अप्रैल 2020 का एक नोटिफिकेशन है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल में एक अमेंडमेंट करके एक 4% रिजर्व, एक कैटेगरी बनाई। पहले एक कैटेगरी बनी, वो कैटेगरी है PSP। PSP मीन्स पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, वो लोग जो पहाड़ी भाषा बोलते हैं, जिनका कल्चर पहाड़ी है, जिनकी कम्युनिटी पहाड़ी है और जिनका क्लैन पहाड़ी है और जिनकी मदर टंग पहाड़ी है, उन लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट इशू होगा और PSP सर्टिफिकेट है। और उन लोगों के लिए 4% की रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन रूल के अंदर। अब बात यह है कि, और सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा? सर्टिफिकेट इशू करेगा तहसीलदार, कंसर्न तहसीलदार उस इलाके का। अब उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यह है कि वो जो लोग जिनकी भाषा पहाड़ी है, सबसे पहले उन लोगों को जिनकी मदर टंग पहाड़ी है उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट राजौरी, पुंछ की तरफ जो लोग हैं और उसके बाद कुछ बारामूला में हैं, उड़ी में हैं, वहां पे जो विस्थापित हैं, कश्मीर
संभाग में वहां पे भी इशू हो रहा क्या है। गवर्नमेंट ने कोई डेजिग्नेट किए हैं कौन कौन से इलाके इसमें पहाड़ी माने जाएंगे, कौन नहीं माने? क्योंकि पहाड़ तो बहुत है ना, ये तो पूरा पहाड़ है। ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ बारामूला के हैं, ये कुछ डेजिग्नेशन है इनका? देखिए, पहले बात तो यह है कि ये पहाड़ी लोगों को नहीं मिल रहा है, पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को, पहाड़ी स्पीकिंग जिनकी भाषा पहाड़ी है। अब मैं बताऊं, जम्मू संभाग के अंदर, पुंछ और राजौरी के अंदर पहाड़ी स्पीकिंग लोग वो हैं जो पीओजेके से डिस्प्लेस्ड हैं, ज्यादातर वो हैं। पुंछ और राजौरी के अंदर क्या हो रहा है, जो लोग एसटी नहीं हैं, एससी नहीं हैं, वो सभी के सभी लोग पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अब उसमें जो 90% पॉपुलेशन है वो लोग सारे के सारे पीओजेके के डीपीज हैं। अब वही पीओजेके के, और जम्मू के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर, बाकी जम्मू, कठुआ, आप उधमपुर ले लो, सांबा ले लो, और इन जगह पे सिर्फ और सिर्फ वही पहाड़ी स्पीकिंग है जो पीओजेके के डीपीज हैं। सीधी सी बात है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, उधमपुर के अंदर जो तहसीलदार हैं वो सर्टिफिकेट इशू करने में इनकार भी नहीं कर रहे हैं, पर सर्टिफिकेट इशू भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा क्लियर है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कौन से जिला में सर्टिफिकेट देना है, कौन से जिला में नहीं देना है। तो जब तहसीलदार इनकार नहीं कर रहे हैं, एक प्रोसीजरल डिले है, मैंने एप्लीकेशन फाइल की है, उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना लग रहा है। अगर मैंने सिंपल एप्लीकेशन दी है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में दी है, तो चलो उसका एक टाइम पीरियड है। आपने एप्लीकेशन, उसमें भी एक टाइम के अंदर इनको देना होता है, लेकिन तहसीलदार अगर इनकार नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब कैसे निकाल रहे हैं कि ये इशू नहीं करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैंने 7 जुलाई 2020 को तहसीलदार आरएसपुरा को अप्लाई किया था कि मुझे सर्टिफिकेट इशू किया जाए जी। 7 जुलाई 2020 को मैंने सर्टिफिकेट अप्लाई किया कि मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए पहाड़ी स्पीकिंग, क्योंकि मैं पहाड़ी स्पीकिंग हूँ। अब लगातार वो तहसीलदार डिले करते रहे। मुझे आज मीटिंग में जाके बात करूंगा, मेरे डीसी से मीटिंग है, मेरे बाकी जो मेरे काउंटर पार्ट हैं तहसीलदार, उनके साथ मेरी मीटिंग है, बात करके डिले करते गए। अब आरएसपुरा तहसीलदार के पास मैं लगातार जाता रहा। अब रिसेंटली, आज से 3 महीना पहले, तहसीलदार आरएसपुरा ने उसके ऊपर लिख दिया, नायब तहसीलदार को, मुझे रिपोर्ट करिए इसके ऊपर। अब उस रिपोर्ट के अंदर जो जो उसमें फॉर्मेलिटी चाहिए थी, अब आप, मुझे लगता है आप इस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो नायब तहसीलदार किसको लिखेगा? पटवारी को। पटवारी ने पूरा लिख दिया कि ये पहाड़ी स्पीकिंग है, 1947 से विस्थापित हैं। उसके बाद लंबरदार चौकीदार की रिपोर्ट करा के, नायब तहसीलदार मीरा साहब से रिपोर्टिंग करा के मैंने तहसीलदार आरएसपुरा को दे दी, फॉर्मेलिटीज पूरी करके। उसमें जो जस्टिफाई हो गया, उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी कि इनकी भाषा जो है वो भाषा पहाड़ी है, और जो पीओजेके के डिस्प्लेस्ड हैं, जितनी भी जहाँ पे फैमिलीज और भी हैं, और ये जो एप्लीकेंट है ये पहाड़ी स्पीकिंग है। अब तहसीलदार आरएसपुरा ने उसको क्लेरिफिकेशन के लिए कहाँ भेज दिया? डीसी जम्मू को भेज दिया क्लेरिफिकेशन के लिए, कि मुझे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है कि पहाड़ी स्पीकिंग कौन है, पहाड़ी स्पीकिंग कौन नहीं है। एक बात बड़ी क्लियर है, जब हम तहसीलदार आरएसपुरा को और डिपकॉम से जब हम मिले, इसके बाद फिर आप डिपकॉम नहीं, पहले हम डिपकॉम जम्मू से मिले। डिपकॉम जम्मू ने तहसीलदार आरएसपुरा से पूछा कि बताइए आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उन्होंने कहा मैंने यहाँ डीसी जम्मू से मैंने क्लेरिफिकेशन के लिए पूछा है। तो उन्होंने वो व्हाट्सअप करिए मुझे, क्या आपने लेटर लिखा है डीसी जम्मू को। तो नेक्स्ट डे हम वापस गए आरएसपुरा तहसील में, तो उन्होंने वो लेटर हमें बता दिया कि मैंने डीसी को लिखा है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफिकेशन का सीधा सा तरीका है, जो डीपीज हैं पीओजेके के, इसके अलावा मैं बोल रहा हूं कि कोई भी पहाड़ी स्पीकिंग नहीं है। इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लिया एप्लीकेंट से, कोई डीपी होने का, जैसे फॉर्म है, डी फॉर्म है? मैं आपको बताऊं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट वहां पे जो लगाए हैं उसमें मेरा स्टेट सब्जेक्ट है। अब स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, वो परमानेंट एड्रेस पुंछ का है। एट प्रेजेंट मीरा साहब आरएसपुरा लिखा है, तहसील पलंदरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, विलेज छोटा गला। ठीक है, वो सर्टिफिकेट अपने आप में प्रूफ है कि मैं पुंछ जिले से बिलोंग करता हूँ। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, उस एरिया से बिलोंग करता हूं जहां पे पहाड़ी स्पीकिंग लोग रहते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, हमने 1931 का सेंसस की रिपोर्ट निकाली, उसमें पुंछ
रजौरी, मुजफ्फराबाद, इस एरिया में 69% लोगों की जो मदर टंग थी वो कौन सी? पहाड़ी थी। पहाड़ी थी। ठीक है, 1 मिनट आपको रुकेंगे, रोमी से बात कर जी लेते जी। हैं। रोमी, बहुत ज्यादा फॉलोइंग है आपकी, कभी आपको ये महसूस होता है कि हमें पहले पहाड़ी ही कंसीडर नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल बहुत महसूस होता है और ये बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे फॉलोअर्स के लिए। जैसे आपने कहा कि बहुत फॉलोअर्स हैं, तो ये एक्चुअली हमारी पहचान की बात है। रिजर्वेशन भी बाद में आती है, उससे पहले हमारी शिनाख्त की बात है। जब हम लोग पूंछ के हैं, जैसे अभी ओम जी ने कहा कि जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो परमानेंट एड्रेस है, किसी का पलंदरी से है, किसी का रावलाकोट से है, तो उसमें तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि हम पहाड़ी नहीं हैं। अगर आप देखें तो ओरिजिनल पहाड़ी हम ही है, ठीक है। तो बहुत रोष है लोगों में, और सबसे बड़ी दुख की जो बात है कि जो हमारे अपने पहाड़ी लोग हैं राजौरी और पुंछ के, वही हमें पहाड़ी मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट तो खैर अंधी हो ही गई है, बट ये हमारे जो भाई बंधु हैं, आप देखिए कि कुछ ये पहाड़ी रिजर्वेशन के लालच के चक्कर में ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। नोबडी कैन डिनाई कि हम लोग पहाड़ी नहीं है, बिकॉज हमारे स्टेट सब्जेक्ट सबसे बड़ा प्रूफ है। आप देखिए कि जम्मू में रहने के बाद भी 74 इयर्स तक हमने अपना कल्चर और लैंग्वेज जो है वो बचा के रखी है। हम सिर्फ पहाड़ी स्पीकिंग, सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे ये हक नहीं मांग रहे हैं। हमारा कल्चर, जो भी गवर्नमेंट की कैटेगरी है, हमारी मदर टंग, क्लैन, एथनिसिटी, हर चीज में हम फॉल करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप आके अभी भी हमारे कैंप्स में देखिए। जैसे जबकि जो पहले एक सर्वे हुआ था 2014 में, हाँ जी, वो सोशियो इकोनॉमिक एथनिक बेस में फील्ड में जाकर जो रिपोर्ट दी थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी, तो वो आज भी आके देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा रोष है लोगों में, और अब ये मुहिम स्टार्ट हो गई है, लोग हमारे अवेयर हैं, और मुझे लगता है कि जब तक ये हक नहीं मिलेगा, लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू। आप बताइए कि ये जब डिपकम साहब ने कॉल कर दिया तहसीलदार को, क्लैरिफिकेशन मांगी है, उसके बाद की क्या स्टेटस क्या है? हाँ, उसके बाद का ये है कि अभी 2-4 दफा हम गए जहाँ इनके पास, तहसीलदार आरसपुरा के पास, तो उनके पास कोई रिप्लाई अभी तक डीसी ऑफिस से नहीं आया है। देखिए किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इसको डिले कर रही है। और हमारा प्रोग्राम है वापस मिलना डिपकॉम से 1-2 दिनों के अंदर अंदर रिमाइंडर देने का। क्वेश्चन ये है कि आप देखिए, मेरी एज 52 है, मुझे पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट किसी रिजर्वेशन के लिए नहीं चाहिए, मुझे कौन सा कहीं अप्लाई करना है। बट मेरी पहचान के लिए मुझे जब एक सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, मेरी पहचान छुपाई जा रही है कि मैं पहाड़ी हूं या नहीं, तो मुझे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो मुझे सर्टिफिकेट इशू करो। और उसके अंदर अगर जो एक क्लास रखी है, जो आपने बताया कि उसमें 8 लाख की वो एक बाइंडिंग रखी है कि आप इसके इनकम ग्रुप में आते हो, तो वो वहां कहां अप्लाई होनी चाहिए? जब मुझे अप्लाई करना है किसी जॉब के लिए, बेनिफिट के लिए, बट सर्टिफिकेट देने के लिए तो वहां पर क्लास होनी नहीं चाहिए। वो सर्टिफिकेट तो किसी को, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे मेरे फादर को भी चाहिए अपनी पहचान के लिए कि हमें जहां पे पहाड़ी स्पीकिंग लोग कितने हैं। फिर आ जाओ, आप एक ही कम्युनिटी के, एक ही कल्चर के, एक ही ट्राइब के, एक खित्ते में लोग रह रहे हैं। सपोज वो सुंदरबानी में रह रहे हैं, एक फैमिली, उसका एक भाई सुंदरबानी में रह रहा है, उसी फैमिली से वो सुंदरबानी से 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गया, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गया, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हटके दूसरी तहसील में आ गया, तो आप उसको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। मींस एक फैमिली के अंदर एक भाई को सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा है। मतलब कि हम इसको किस तरीके से, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकती है। रही बात सर्टिफिकेट की, पुंछ के अंदर एक मुहिम चल रही है कि जो पीएसपी हैं उनको एसटी की कैटेगरी में लिया जाए, एसटी स्टेटस दिया जाए। अब एसटी स्टेटस का मतलब कि वहां पे पॉलिटिक्स है, वहां पे पॉलिटिक्स है। अब जो रूलिंग क्लास रहती है उसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स देखने होते हैं। मुझे कहां पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पे एसटी स्टेटस, वहां पे अगर, क्योंकि 9 सीटें रिजर्व करनी थी जहां इनको, किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब के लिए। जो आपने देखा कि 5 कर दी और 3 एक ही जिले में कर दी उन्होंने। तो वहां पे जो नॉन गुज्जर बकरवाल हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, जो नॉन गुज्जर बकरवाल हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए
एसटी हैं, उनको पूरे के पूरे सभी लोगों को, मतलब आप पुंछ और राजौरी जो इलाका है, आप मान के चलो कि 100% पॉपुलेशन वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ गई। ये जो आपकी बातों से मैं समझ सकता हूं, अगर कोई इस तरह का प्लान है जिस सियासत की तरफ इशारा कर रहे हो, तो इस तरफ ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी है इन लोगों की, बहुत बड़ी, अगर मेजॉरिटी भी ना बोलोगे तो कुछ कुछ सीट्स के अंदर तो सीधी मेजॉरिटी है, कुछ सीट में बहुत बड़े प्रभाव है इनका, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो क्या ये किस तरह से हो सकता है कि एक तरफ तो प्लीज कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको नुकसान हो सकता है? मैं थोड़ा आपको बताऊं, इन्होंने क्या किया है, जो जम्मू कश्मीर पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड है, जो पहाड़ी स्पीकिंग एडवाइजरी बोर्ड है, जो उन्होंने 2011 की सेंसस के एक सर्वे 2011 का एक सर्वे करवाया, उसमें उन्होंने लिखा है कि जम्मू के अंदर बस सिर्फ पुंछ और राजौरी के अलावा किसी और जगह पे पहाड़ी स्पीकिंग है ही नहीं है। वो मेरे पास, मैं अभी डॉक्यूमेंट ला नहीं पाया, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अब पहाड़ी स्पीकिंग नहीं है, पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी स्पीकिंग है ही नहीं है, ठीक है, 2011 की रिपोर्ट कहती है। अब मैं आपको बताऊं, यहां भी जम्मू के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो हम लोग जो पीओजेके से डिस्प्लेस्ड हैं, यहां लोगों ने एक मैक्रो आइडेंटिटी को बचा के रखने के लिए एक माइक्रो आइडेंटिटी को आपने खत्म कर दिया। मीन्स 2011 की हो सकता है नोटिफिकेशन के अंदर जो सेंसस में वो क्लास रखी हो जिसमें लिखा गया हो कि अदर लैंग्वेजेस, तो ये हम जितने ये जम्मू के अंदर लोग रहते हैं, ये एक मैक्रो आइडेंटिटी हिंदू की आइडेंटिटी बना ली, और सिखों ने मैक्रो आइडेंटिटी क्या बना ली, पंजाबी की, और इन्होंने वहां पे अपनी लैंग्वेज पंजाबी लिखवा दी, और क्या करवा दिया, यहाँ पे इन्होंने हिंदुओं ने अपनी माइक्रो आइडेंटिटी छुपा के मैक्रो आइडेंटिटी राष्ट्रवाद की बात करके वो हिंदी लिखवा दी। रोमी, ऐसे लग रहा है कि कहीं इस हमें फॉर गारंटेड तो नहीं माना जा रहा? एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। मैं ये कहूँ कि इन्होंने हमें डिस्प्लेस्ड कहते हैं ये, बिकॉज रेफ्यूजी की श्रेणी में तो इन्होंने हमें रखा नहीं हुआ है। सो डिस्प्लेस नहीं, मैं तो कहती हूँ मिसप्लेस्ड ही हो गए हैं गवर्नमेंट के आंकड़ों में, और वो उन्होंने प्रूव भी कर दिया। जैसे अभी ओम जी ने बात करी कि जो सेंसस था 2011 का, आप देखिए उसमें जम्मू में इन्होंने इनको पहाड़ी स्पीकिंग दिखे ही नहीं, जबकि अच्छी खासी तादाद है। जब इनका वोट बैंक होता है फिर इनको आरसपुरा तक लोग याद आते हैं, और इनको सबको पता है कि ये जो भी 5.5 लाख की भी बात आप कर रहे थे इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में, तो वो भी सारे ऑब्वियसली पीओजेके से जो लोग थे डिस्प्लेस्ड, उन्हीं को दिया ना इन्होंने। तो कैसे भूल गए सेंसस में कि अभी ये जो है पहाड़ी स्पीकिंग लोग यहाँ नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बताऊंगी, ये जो बड़े सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मैं एक नवीद बुख्तियार जी का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, देयर इज नो डाउट। इसमें है कि वेस्टर्न पहाड़ी हमारे अपने लोगों को भी नहीं पता। दैट इज रियली सैड, बिकॉज ये जो 1989 में इन्होंने ये जो बोर्ड बनाया था, जेएंडके पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड, आप देखिए जब उन्होंने पहाड़ियों की बेटरमेंट के लिए, रिफॉर्म के लिए बनाया, तो उसमें उन्होंने हम लोगों को कंसीडर क्यों नहीं किया? मैं कुछ इंटरव्यूज देख रही थी और उसमें कमेंट्स देख रही थी, और उसमें मैं देख रही थी लोग कह रहे थे कि आप अर्बन में रह रहे हैं। अर्बन में रहने से हमारी स्ट्रगल और ज्यादा हो जाती है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी। बिकॉज जो हमारे बुजुर्ग आए, आप देखिए उनके तन पे चिथड़े थे, मतलब कपड़े भी मैं नहीं कहूंगी, तो वहां से लेके A to Z कौन से उनको जमीनें दे गई, बिल्कुल वो दी गई जो बैरन लैंड थी। सो ये हम तीसरी और चौथी पीढ़ी हैं जो कि अभी थोड़ा सा सरवाइव करके थोड़ा सा स्टैंड हुए हैं। सो कितना हमने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल लोगों को नहीं दिखता है। दैट इज रियली सैड। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे लोगों को नहीं पता है कि हम पहाड़ी या पुंछी, कुछ लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि देयर इज आर्टिकल, आप देखिए नवीद बुख्तियार जी का, उन्होंने लिखा है वेस्टर्न पहाड़ी डायलेक्ट्स पर, हमारा जो है ये वेस्टर्न पहाड़ी उसमें आता है, वेस्टर्न पहाड़ी डायलेक्ट्स पर रिटन मोस्टली इन टंकरी स्क्रिप्ट। जो लिंग्विस्टिक, जो लोग लैंग्वेज से जुड़े हैं उनको पता होगा टंकरी स्क्रिप्ट क्या है, बिफोर 19th century, बट नाउ इन मल्टीपल फॉर्म्स। इट्स रिटन फॉर्म इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन शारदा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेंशन करनी जरूरी थी। तो उन्होंने लिखा ये जो डायलेक्ट्स हैं अभी वेस्टर्न पहाड़ी के, इंक्लूड पोटवारी, मीरपुरी, पुंछी, हिंदको, गदकी, चमेली, कांगड़ी, फिर बहुत सारी हैं, लेकिन पुंछी भी इसमें है। पुंछी बेसिकली लोगों को पता होना चाहिए कि ये पहाड़ी ही है, दिस इज जस्ट एक डायलेक्ट है, ठीक है। तो
उस बेस पे भी हमें कोई मना नहीं कर सकता है। एक्चुअली इतना कंफ्यूज कर दिया है लोगों को गवर्नमेंट ने, और इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या। बिकॉज ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब आप वोट लेने आते हैं तब आपको पता है कि ये पीओजेके के डिस्प्लेस लोग हैं, उस बेस पे आप इनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हेल्प तो हुई नहीं, वो भी हमारे लोगों की, जैसे ओम जी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्ट्रगल की वजह से इन्होंने कुछ डिसाइड किया था। बट आपको पता है, जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर वो फेब से लेके 5 मार्च तक डिसाइड किया तो कौन सी बड़ी बात होगी। 5 मार्च भी तो आ रहा है और 20 दिन में, तो मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इनको पता है कि 2 साल से कोविड चला आ रहा है और कोविड में लोगों ने कितनी मुश्किलातें, मुझे लगता है हर तीसरी या चौथी फैमिली है जिसने अपनी फैमिली का कोई खोया है। गवर्नमेंट को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, और वो अचानक से मीटिंग बैठती है और दे डिसाइड देमसेल्व्स ऑन इतनी सारी जनता के बेस पे कि वो जो डिसाइड करेंगे और वो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी। यस यस। तो ये जो पहाड़ी स्पीकिंग है, पहली बार की पहाड़ी जो डायलेक्ट्स हैं, भाषा और डायलेक्ट में एक फर्क है, जैसे आपने कहा, ये नोटिफाई होना चाहिए था कि कौन कौन सी पहाड़ी है। फिर तहसीलदार की जो क्लैरिफिकेशन चाहिए एक तहसीलदार को। देखिए, वो एक आदमी मुझे बाय द वे कोई बोले कि तुम गोजरी स्पीकिंग सर्टिफिकेट दे दो, और मुझे गोजरी नहीं आती, तो उसका एक अपनी तरह से एक जायज उसका जो उसका कंसर्न है कि मैं कैसे मान लूं कि ये पहाड़ी है। कम से कम अगर ये बोल देते कि पुंछी जो है पहाड़ी में मानी जाएगी। आपने काफी लैंग्वेजेस के नाम लिए, मीरपुरी है, पुंछी और पुठारी, ये सारी चीजें ये पहाड़ी है। एक कम से कम 10, 20, 50, बल्कि 50 ही, ये मुझे लगता है 100 तक डायलेक्ट जाएगी अगर पहाड़ों की हम बात करें तो। ये सारी की सारी एक नोटिफिकेशन होती कि ये पहाड़ी है, फिर जो तहसीलदार था उसको भी आसानी होती। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस इस तरह से नहीं होते। पहली बात, जो टर्म वहां पे यूज की गई नोटिफिकेशन में, कम्युनिटी, क्लैन, जो भी नोटिफिकेशन निकलती है, एसआरओ निकलते हैं, उसमें कहा जाता है कि क्लैन की एक डेफिनेशन होती है। ये हम पे छोड़ दिया कि मैं उसकी क्या डेफिनेशन लगाता हूं। मैं एंथ्रोपोलॉजी वाली लगाता हूं, मैं डिक्शनरी वाली लगाता हूं, कम्युनिटी की मैं लगाता हूं, मेरे पे छोड़ दिया, या इशूइंग अथॉरिटी पे छोड़ दिया है। कुछ इसमें इस तरह के लूप होल्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे लगता है कि एक जल्दी में की गई एक्सरसाइज है। अब इसके ऊपर पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो तो धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन हाँ, शास्त्री जी, जो आपने कहा कि तहसीलदार कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए भी एक सवाल है। आई एग्री कि उसके लिए भी एक मुद्दा है, बट मुझे लगता है ये मुद्दा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जिसको सॉर्ट आउट ना किया जा सके। बिकॉज जो भी लोग जा रहे हैं, जैसे ओम जी कहते हैं कि ये तहसीलदार के पास गए और इनके पास प्रूफ था। जब प्रूफ था कि प्लंदरी है, तो प्लंदरी कहाँ पड़ता है, आप देखें ना, पुंछ में है। तो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था डिसाइड करना, जिसमें गवर्नमेंट इतना टाइम ले रही है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, अभी शायद ये पत्ते खेल रहे हैं कि राजौरी, पुंछ और उड़ी और करना, व्हाई नॉट जम्मू डिस्ट्रिक्ट। आप देखिए, इसमें सांबा है, कठुआ है, रियासी है, उधमपुर है, बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इतने लोग हैं और इतनी मेजॉरिटी है। ऐसा भी नहीं है कि 10-20 लोग हैं आप इग्नोर कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। सो पहाड़ी अगर उनको जानना है, तो जैसे तहसीलदार है, सपोज वो आरसपुरा तहसील में बैठता है, उसका रोज पाला पड़ता है लोगों से, उसको कैसे नहीं पता चल रहा है कि हम लोग पहाड़ी नहीं है। ये भी तो एक बात है ना। 2-3 साल का जो टेन्योर करता है, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, आई थिंक, जो एक लेमैन भी समझ सकता है। और जब उनको प्रूफ चाहिए, हमारे लोग तो प्रूफ देने को भी तैयार हैं। वो उनको स्टेट सब्जेक्ट दे रहे हैं, वो उनको दूसरे अदर चोम के डॉक्यूमेंट्स है, वो उनको वो देने की भी। अभी जैसे ओम जी कह रहे हैं, हमने एक मुहिम चलाई हुई है पीएसपी के लिए, पीओजे के डिस्प्लेस पहाड़ी स्पीकिंग फोरम से, बीकॉम से मिलेंगे, ये अपनी तरफ से भी गए, तो ऑब्वियसली भी प्रूफ से जा रहे हैं, भी डॉक्यूमेंट से जा रहे हैं। बट इतने डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी गवर्नमेंट अगर आंखें बंद कर रही है, तो आप क्या समझेंगे, बताइए। इतना मुश्किल नहीं है ये पहचानना पहाड़ियों को। ओम जी, क्या फ्यूचर प्लान क्या है? आप दोनों तरफ चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिल रहे हैं और लोगों के साथ भी मिल रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मैं पहले, पुंछी कोई लैंग्वेज नहीं है। हम पुंछ से बिलोंग करते हैं, तो हम पुंछी कहलाते हैं। जो पुंछ के अंदर जो लोग भाषा बोलते हैं पहाड़ी, वो सभी के सभी पुंछी नहीं बोलते, वो पहाड़ी बोलते हैं। रजौरी के अंदर मेरी ही भाषा बोली जाती है पूरी। अब क्या बोलेंगे उनको, वो उनके लिए उनकी भाषा का नाम हम रजौरी देंगे? मेरी ही भाषा बोली जा रही है वहां पे, तो वो भी पहाड़ी बोल रहे हैं। मैं कुछ
जो पीओके की तरफ से पाकिस्तान उस तरफ से कुछ क्लिप्स हमारी पहाड़ी भाषा में आते हैं, तो वहां वो बात करते हैं जब कहते हैं कि हम कश्मीरी लोग हैं, हम पहाड़ी स्पीकिंग हैं, वो अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं और पहाड़ी स्पीकिंग मेरी ही भाषा बोलते हैं, मेरे इलाके के पलंदरी से, स्पेशली पलंदरी से कुछ मैंने वीडियो सुनी, तो वो कहते हैं तो भाषा कौन सी बोल रहे हैं, वो मेरी भाषा बोल रहे हैं, मीन्स पहाड़ी बोल रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। पलंदरी, अपने दर्शकों को बता दें कि पलंदरी एक तहसील थी पुंछ जागीर की, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, 47 से पहले की, जिसको आज शायद सदनोती के नाम से भी जाना जाता है। सुदनोती के नाम से। रोमी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कह रही थी, जो पलंदरी की बात हो रही है, जो पीओजेके की बात हो रही है, वो पूरा पॉलिटिसाइज मसला है कि वो अपने आप को कश्मीरी कह रहे हैं, है ना। वो पूरा उनको कश्मीर से जोड़ा गया है, वो एक अलग टॉपिक है और डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ओम जी ने कहा, वो हमारी जुबान बोलते हैं, बिल्कुल कल्चर आप देखिए 74 साल में एलओसी के आर पार का सेम कल्चर है जो हमारा कल्चर है। वो भी कड़ी खाते हैं जो राजौरी पुंछ के लोग खाते हैं, जो जम्मू में हम वहां से पीओजेके के डिस्प्लेस हैं। सो वो जो कश्मीरी अपने आप को बोलते हैं, वो एक बड़ा पॉलिटिकली उनके ब्रेन वॉश हुए हैं। वो तो खैर आपने सुना ही होगा, जब मैं अपने पेज पे आके बात करती हूँ, उनको पुंछ से जोड़ने ही नहीं दिया जा रहा। जो अपनी रूट्स हैं उससे उनको डाइवर्ट किया गया है इतने सालों से। तो उसके और बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ओम जी, आप डिवकम साहब से शॉर्टली मिलने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई डायरेक्शंस डीसी जम्मू को भी जाएंगी और जल्दी इसको रिजॉल्व करेंगी। और जो मेजॉरिटी है हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो सीटों को जिस तरह से प्रभावित कर रही है, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल रिस्क कोई भी लेने को तैयार होगा। इलेक्शन की आहट हो चुकी है डिलिमिटेशन कमीशन को लेके, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी वो एक्सरसाइज भी स्टार्ट होगी। देखिए, हमने इसके ऊपर बड़ी मास मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है, मास मीटिंग्स हमारी आगे और बढ़ेगी, एक बड़ा सम्मेलन करने के लिए जा रहे हैं। पर क्वेश्चन ये है, कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे आपने भी कहा कि इस इशू के ऊपर जब पॉलिटिक्स होगी तो इनको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। नो डाउट सर्टिफिकेट इशू इनको करना ही पड़ेगा। अगर यहां नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं होगा, तो मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पर सवाल ये है, पिछले 1 साल से जितनी भी एडवर्टाइजमेंट निकली हैं, मैं आपको बताऊं, सब इंस्पेक्टर की 48 सीटें थी, वो जो रिजर्व थी पीएसपी के लिए 48। सिमिलरली 8,500 आपकी 4th क्लास की, और जो बाकी जो अभी वैकेंसी फिलअप हुई हैं, उनमें भी लगभग 2,000 लोग की तादाद जहां पीएसपी लोगों को रिजर्वेशन मिलनी थी। अब ये जो लोग अभी तक जो बेनिफिट नहीं ले पा रहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए इसको पेंडिंग रखा गया है, तो उन लोगों को जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कौन करेगा। और खास करके 2 सेशन निकल गए हैं जिनको जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर या डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनको अप्लाई करना था, इस कैटेगरी का बेनिफिट लेना था पहाड़ी स्पीकिंग लोगों का, उनको जो नुकसान हुआ है। और उसके अलावा जो इसके अंदर 2 साल की एज रिलैक्सेशन है, जो लोग इस तरफ रहने वाले, जम्मू के अंदर लोग रहने वाले, वो अप्लाई नहीं कर पाए, उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे, इनके रवैये की वजह से। जो देंगे 80 सर्टिफिकेट, 100% सर्टिफिकेट मिलेगा, 100%। और मेरी जद्दोजहद है कि 100% सर्टिफिकेट लेना है, बट तब तक जो लॉस हो चुका है लोगों का, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये पॉलिटिशियन करेंगे जो इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें इनको भी आड़े हाथ लेना चाहिए। अगर इनका कोई पॉलिटिकल वो है कि हम एक इलेक्शन में आके हम कुछ एक सेक्शन को बता देंगे पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, बट उनको ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसका नुकसान भी ये पॉलिटिकल लोग उठाएंगे, क्या जिम्मेवारी लेंगे? तो ये सारी चीजें हैं। आपसे चर्चा काफी इंफॉर्मेटिव रही। जल्दी मिलेंगे, एक राउंड आपका मीटिंग का हो जाए ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी लास्ट में ओम जी ने कुछ बातें कही हैं कि जिन लोगों को नुकसान हो गया है, कल ऐसा ना हो कि कोर्ट के अंदर एक लंबी लिटिगेशन चले और वो लोग भी अपने ही हैं, उनको भी नुकसान हो और एक लंबा लॉन्ग रन जुडिशियल प्रोसेस बन जाए। हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी जल्दी इसके ऊपर फैसला ले लेगा और ये हक जो हमारा है, जिस जगह हम बैठे हैं, ये रेलवे लाइन है। और आपको बता दें कि 47 में जब मेरे पिता यहाँ आए थे तो उनको ये 8 मरले का प्लाट मिला था, जिसके ऑनरशिप राइट हमें अभी नहीं मिले, क्योंकि ये रेलवे की जगह थी और हमें अभी तक ऑनरशिप राइट्स भी नहीं मिले। बहुत ज्यादा
दुश्वारियां हैं, कुछ ओम जी कहना चाहते हैं शायद। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ। हमारे कुछ साथी जो हैं उस तरफ मूवमेंट लड़ रहे हैं पीओजेके की तरफ, जो पुंछ राजौरी की तरफ, जो 4% की रिजर्वेशन तो उनको मिल चुकी है, वो एसटी की तरफ जा रहे हैं। वो हमें कहते हैं कि इसके अंदर बैकवर्डनेस भी है, मतलब आप वहां पुंछ एरिया के लोग वो बैकवर्ड हैं, इसलिए वो ये बेनिफिट रिजर्वेशन का दिया ही सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज में है। अब सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर हमारी देखें, पिछले 73 ईयर से, लगभग 70-72 सालों से, 73 सालों से, एक बहुत बड़ी सेक्शन आज भी रिफ्यूजी कैंपों के अंदर रह रही है। जो इतनी बड़ी सेक्शन रिफ्यूजी कैंपों के अंदर रह रही है, इतनी बड़ी सेक्शन रेलवे लाइन के ऊपर रह रही है, जिनके पास ओनरशिप राइट नहीं है, वो कैंपों के हाल जिंदगी जी रही है, तो उनसे ज्यादा बैकवर्ड और कौन होगा? इससे ज्यादा बैकवर्डनेस कौन सी होगी? सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इससे ज्यादा और क्या होगी? छोटा कमेंट रोमी, कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ ओम जी से कि कुछ जो कमेंट्स मैं सोशल मीडिया में बहुत दिनों से देख रही थी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि लोग जो कहते हैं कि आप जम्मू में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनको मैं बोलूंगी कि आप हमारे कैंप्स में आके देखिए। आप रोमी शर्मा या ओम प्रकाश खजूरिया जी को मत देखिए, शास्त्री जी को मत देखिए। ये कुछ चेहरे हैं हमारी सोसाइटी के जो बहुत मेहनत के बाद आगे आए। आप जम्मू में आके देखेंगे, बॉर्डर्स पे यहाँ गोलियां चलती हैं और लोग घर बार छोड़ के स्कूलों में शरण लेते हैं, उनके बच्चे, उनके जानवर सब मर जाते हैं। लोग हैं जो बेचारे कंडक्टरी करते हैं, 10वीं से ऊपर कोई जाता नहीं, 8वीं से ऊपर कोई जाता नहीं। उन लोगों के लिए, उन लोगों को वो हक चाहिए और हम सब मिलके वो हक लेके रहेंगे। थैंक यू स्टूडियो में ओम जी आपका आने के लिए, आपका बात करने के लिए। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। शास्त्री स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर एक जल्दी फैसला लेगी और जो लोगों का हक है वो उनको मिलेगा। थैंक यू शास्त्री जी।